नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और ये जो बीएड का पेपर था आज HNBGU का, आज वो लेके आए हैं और बहुत जल्द ही आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। पेपर ठीक आया हुआ था, आप भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जो प्रश्न देखिए 1 से 100 तक जो है वो कौन से हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस के, सामान्य बुद्धि के हैं, तो उसके आधार पर दिया हुआ है। जैसे प्रश्न देख सकते हो आप, हड़प्पा शहरों के घरों में व्यवस्थापन के विषय में विशिष्ट विशेषता क्या थी, कैसा था उनका। फिर उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, गुलामगिरी किसने लिखी है, गायत्री मंत्र कहाँ है, ये तो सभी को पता है लगभग। फिर उसके बाद उत्तराखंड में शहर में 7वां दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 7 दिवसीय चला था जो योग महोत्सव, वो कहाँ हुआ था, उत्तराखंड भी पूछी हुई है इसमें। और विश्व शिक्षक दिवस, ये भी आप जानते हो। टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। देखिए ये क्रिकेट से पूछा हुआ है। साक्षरता दिवस पूछा हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है हमारी। रिक्टर पैमाना किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए साइंस भी पूछी हुई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने देर में पहुंचता है, ये भी आप जानते हो, 8 मिनट 20 सेकंड की। फिर माई कंट्री माई लाइफ, इस बुक के लेखक कौन है। देखिए पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है। इसमें इतिहास जो है संसार का भी पूछा हुआ है, वर्ल्ड का, और हमारा भी पूछा हुआ है। देखिए भारत का भी पूछा हुआ है पूरा, और उत्तराखंड का भी पूछा हुआ है। यूजीसी ने भारत के राजपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2021 को अधिसूचना किया था। ये कब किया था, तारीख पूछी हुई है। ये कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कठिन है, जो मानता हूँ कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था, एवरेज से थोड़ा अच्छा पेपर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए विशाखा दिशा निर्देश संबंधित हैं, किस चीज़ से हैं। फिर है फरजादवी गैस फील्ड कहाँ स्थित है। काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है। देखिए अलग अलग प्रश्न पूछे हुए हैं। डल झील का हाउस बोट में तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है। जो डल झील में एटीएम है वो किस बैंक द्वारा खोला गया है। फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक पे पूछा हुआ है। युवा लेखकों के परामर्श, ये देख सकते हो आप, ये सारे प्रश्न किस चीज़ के हैं अभी, ये सारे इतिहास भूगोल के हैं। पॉलीग्लॉट वह है जो कि किसे बोलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते, ये तो सीधा आपका करंट अफेयर हो गया। नोबेल पुरस्कार किसने जीता, आप ये जान सकते हो। और किस चीज़ के लिए जीता है ये भी पता होना चाहिए आपको। फिर अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2000 में किस देश का स्थान सबसे ऊपर है। देखिए अब आ गया, विश्व का आ गया है पूरा। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2021-22 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष पर रखा गया है। ये भारत का है। और फिर देख सकते हैं विश्व जल दिवस का विषय क्या था। जो विश्व जल दिवस है जो मनाया जाता है उसका विषय क्या था इस समय। टोक्यो खेलों में पुरुष का भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता, ये तो आप जानते हो, इस समय टॉप पे चल रहे थे। पतंजलि किसके संलग्न के लिए प्रसिद्ध है। पतंजलि योग में है आपके। फिर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इतिहास से आ गया है आपका। अब यहाँ से गणित शुरू है, आप देख सकते हो 51वें प्रश्न से। ये सामान्य गणित है, आपने कक्षा 10 तक की होगी, और बहुत जल्द इनके आंसर्स में मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। मैथ्स अगर सॉल्व करवानी है तो मैथ्स भी सॉल्व करवा दूंगा मैं कि मैथ्स कैसे सॉल्व होगी आपकी। फिर ये देख लीजिए रीजनिंग में है आपके। फिर है आपके पास कि उड़ीसा जैसे आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, वैसे महाराष्ट्र किससे संबंध रखेगा। फिर आपके एक कोट वाला है, सैनिक का रेजिमेंट होता है, खिलाड़ी की क्या होती है। फिर संख्याओं का है, अनुपात वाला, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं अनुपात वाले, आप देख सकते हो। क्लॉक टाइम बताती है तो थर्मोमीटर क्या बताएगा। फिर है 6, 35, 7, ये सब प्रश्न हैं, आप देख सकते हो, प्रश्न हल करने हैं। और फिर अब यह है कि रमेश अपनी कार को 4 किलोमीटर पूर्व की ओर ले गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर ले गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये तो आप देख सकते हो। ये तो सरल है गणित आपकी, देख सकते हो 4 किलोमीटर पूर्व ले गया, फिर अपनी बाईं मुड़ा, 6 ले गया, फिर 4 ले गया, तो अपने से कितने दूर है वो, ये 6 थी तो ये भी 6 होगी। आप गणित हल कर सकते हो आसानी से। फिर देख लेते हैं, ये ब्लड रिलेशन आ गया है। फिर रवि उसके छोटे बेटे आयु वाले का है, आयु भी अनुपात में पूछी गई है।
गुजराती ये सर्कल वाले हैं, जैसे टेबल में 5 लोग बैठे हैं वैसे वाले प्रश्न है। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 36वां है तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा, आप घटा के देख सकते हो कितना आ सकता है। ये देखिए सब ब्लड रिलेशन वाले हैं। 100 तक के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके उस पे आधारित हैं, आपकी तर्क शक्ति पे, बुद्धि पे। आप ये देख सकते हो, ये हल करना है, ये भी सारे हल करने वाले हैं। गणित आसान है, अच्छी है। अगर आप लोगों को समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हल करके दे दूंगा। और अच्छी बात यह है कि यह प्रश्न पत्र अगर आप करते हो तो श्रीदेव सुमन का भी प्रश्न पत्र आने वाला है जल्दी। श्रीदेव सुमन का जो पेपर है वो है अब कुछ दिनों में, तो आपको उसके लिए बैकअप मिल जाएगा। आप इस प्रश्न पत्र को हल कर लीजिएगा। और बाकी थैंक यू। आप देख सकते हो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ तक के हो गए हैं। साथ में साइंस के लिए अलग से बनाया हुआ है मैंने, मैं साइंस वाला अलग से अपलोड कर दूंगा, तो आप ये प्रश्न देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में मैं साइंस का भी ले आऊँगा और आपको आंसर की भी दे दूँगा।